नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बता रही हूं संजय नामक लोगों के लिए वर्ष 2021 कैसा रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बोल दूं कि ये एक सामान्य पर्पस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। इसका जो परिणाम है वो विभिन्नताओं को लिए हुए हो सकता है, क्योंकि सरनेम भी वर्क करता है। इसके अलावा हर एक की कुंडली एक जैसी नहीं होती। एक संजय नाम का व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है, एक संजय नाम का व्यक्ति बुरा भी हो सकता है। मतलब कोई भी किसी भी नाम का व्यक्ति अच्छा या बुरा हो सकता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रही हूँ। जैसे कि मेरा नाम उमा है, तो उमा नाम की स्त्री कोई अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो ये सभी पर लागू होती है बात। तो इसीलिए कोई अपने ऊपर ना लेवे। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई आक्षेप नहीं कर रही हूँ। मैं एक सामान्य पर्पज से अपने ज्योतिषीय ज्ञान के आधार पर ये परिणाम आपको बता रही हूँ। तो इसमें विभिन्नताएं हो सकती हैं। इसका कारण ये है कि हर एक की जन्म कुंडली में कुछ अलग अलग बातें होती हैं। हर एक की दशा अंतरदशा एक जैसी नहीं होती, इसीलिए विभिन्नताएं हो सकती हैं। तो आपको चाहिए कि यदि आपका समय बहुत खराब चल रहा है तो अपनी कुंडली एक बार दिखा दीजिए और कुंडली दिखाकर परामर्श जरूर ले लीजिए। इससे आपको जरूर फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी हमने दी हुई होती है, उसके थ्रू आप हमसे संपर्क करिए। इसके अलावा आप 2100 में एक सवाल पूछ सकते हैं। आप जो भी बात पूछते हैं उसे पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है, तो इसलिए बिना कोई परेशानी के आप हमसे संपर्क करिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि संजय नामक जो लोग हैं उनके लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। देखिए, सबसे जो खास बात है, संजय नामक जो लोग हैं उनके लिए ये जो वर्ष है वैसे तो बहुत खास है और औसत से ऊपर रहेगा, सामान्य से ऊपर रहेगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2-3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि आपकी जो राशि है उससे चौथे स्थान में उच्च का जो राहु चल रहा है वो कहीं षड्यंत्र का इंडिकेशन देता है, कहीं सुख में बढ़ोतरी भी करेगा। उच्च का राहु खराब नहीं है और आपके जो लग्नेश है उसका भी मित्र है, इसलिए कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। शनि और राहु मित्रवत ही हैं और राहु जो है वो शनि की तरह ही माना गया है और केतु को मंगल की तरह माना गया है, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कई बार कुछ खास तरह की बातों का सामना करना पड़ता है और उससे आपको इस वर्ष बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि भले ही शनि आपके स्वग्रही हैं, लेकिन फिर भी शनि का जो प्लेसमेंट है, आपकी जो राशि है उससे द्वादश में है, तो आपको सपोर्ट तो बहुत करते रहेंगे। गिरती गिरती स्थिति में भी आपको संभाल लेंगे, गिरती पड़ती स्थिति में भी आप संभल जाएंगे। लेकिन फिर भी आपके स्वास्थ्य के पाये को देखकर परेशानी दिख रही है। आपका स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। तो इसके लिए आपको बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप भय खाएं या डर खाएं। आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप अपनी डाइट पर पूरा ध्यान रखें, खान पान का पूरा ध्यान रखें, तो आपके स्वास्थ्य में जिसको बोलते हैं उत्तमता बनी रहेगी और कोई परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। रेगुलर डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराएं अगर आप किसी खास परेशानी से पीड़ित हैं तो। इसके अलावा जो संजय नाम के लोग हैं उनके लिए प्रॉपर्टी के अच्छे योग बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन कन्फ्यूज़न की स्थिति काफ़ी समय तक रहेगी। ये लें वो लें, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, इसमें बहुत ज़्यादा समय आपका बर्बाद हो जाएगा और अंततः निष्कर्ष भी कुछ खास नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी उपलब्धियाँ आपको इस वर्ष रहेंगी। आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष काफ़ी अच्छा है और इस वर्ष आपकी अर्निंग्स भी होती रहेंगी। ऐसे ऐसे सोर्सेज से भी होंगी जहाँ आपने नहीं सोचा था, लेकिन कहीं ना कहीं आपका रोजगार प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। पत्नी के सहयोग से कोई नया काम हो सकता है। पत्नी की सूझबूझ से आप बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी बाहर आ जाएंगे। तो अपनी धर्म पत्नी का सम्मान आपको करना चाहिए और उनकी बात को बहुत तवज्जो देना चाहिए। वो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा एडवाइज़र साबित होती हैं, इसलिए उनकी बात का आप हमेशा सम्मान करें। पत्नी का जितना सम्मान करेंगे या किसी भी स्त्री का जितना भी आप सम्मान करेंगे, आपको उतना ही लाभ आगे से आगे होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो संजय नाम के लोग हैं उनको वाणी संयम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। कई बार उनका इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन उनकी ज़ुबान से कुछ ऐसी बात निकल जाती है जो तूल पकड़ लेती है, बात का बतंगड़ बना देती है और उनको किसी खास परेशानी में भी डाल देती है। तो उनको अपनी सामाजिक छवि और मान प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वाणी संयम रखना जरूरी है और जो भी शब्द बोलें उसका विचार बोलने के बाद नहीं करना, बोलने से पहले आप करेंगे तो आपकी जो प्रतिष्ठा है उस पर आँच नहीं आ पाएगी और एक आपका जो वर्चस्व है वो सभी जगह कायम रहेगा। इसके अलावा आलस्य को त्यागें, खान पान ऐसा रखें कि वायु जो उसका तत्व आपको प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से आपको कई तरह की बेचैनियाँ भी हो सकती हैं, तो इससे भी आपको बचना पड़ेगा। घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान को टाइम टू टाइम जरूर करवाएं, जिससे कि आपकी सुरक्षा होती रहे, क्योंकि शत्रु पक्ष भी आप पर हावी होता दिखाई दे रहा है। किसी खास रिश्तेदार के षड्यंत्र के शिकार भी आप हो सकते हैं। जिस पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास था वो व्यक्ति भी आपके साथ में गेम खेल सकता है। तो इसलिए संजय नाम के जो लोग हैं उनको कुछ
चतुराई इस साल दिखानी पड़ेगी, कुछ खास बातों का ध्यान इस साल आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो रोजगार क्षेत्र है वो उन्नति करता हो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच के जो वर्ष का जो मध्य का जो समय है वो आपको कुछ खास तरह की परेशानी दे सकता है और अचानक से आपका बिजनेस धंधा भी खतरे में पड़ सकता है। किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ सकता है। तो कुल मिला के अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए धार्मिक अनुष्ठान टाइम टू टाइम कराते रहें, धार्मिक आस्था को बना के रखें, पत्नी का ध्यान रखें, पत्नी की एडवाइस माने, तो आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि इस साल हमें एक दो इवेंट ऐसे दिखाई दे रहे हैं जब आपको मार्केश लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपका अगर बीपी हाई रहता है तो हमारी फिर आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें, बाहर ना घूमें ज़्यादा, अधिक से अधिक समय जो है अपने घर परिवार के साथ बिताएं। अगर आप नौकरी करते हैं और आपका डेली निकलना ज़रूरी ही होता है तो पूरा प्रोटेक्शन करके आप निकलें, जिससे कि आपको पूरी सुरक्षा हो। क्योंकि जो आपका स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। धन संपदा के स्रोत तो ठीक रहेंगे, प्रॉपर्टी के भी स्रोत ठीक रहेंगे, घर परिवार में भी शांति बनी रहेगी, लेकिन आकस्मिक कुछ ऐसी उलझनें और अड़चनें आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी आगे चल के भुगतनी पड़ सकती है। आपको महामृत्युंजय के मंत्र के जाप भी अवश्य ही करवा लेने चाहिए।